अपन ने बात की कि 3 हिस्टोजेनिक लेयर है, डर्मेटोजन, पेरिब्लेम, प्लीरो। अब जो डर्मेटोजन है वो क्या बनाएगी, एपिडर्मिस, ठीक है। जो पेरिब्लेम है वो बनाएगी कॉर्टेक्स, और जो प्लीरोम है वो बनाएगी वैस्कुलर टिश्यू, ठीक है। इन पार्ट का डिस्कशन किया था अपन ने, एपिडर्मिस क्या है, कॉर्टेक्स क्या है और वैस्कुलर टिश्यू क्या है, ये सब किसने बताया था, हैंस्टीन ने बताया था अपनी हिस्टोजेनिक थ्योरी में। उसके बाद में भी और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, अलग अलग ने अलग अलग थ्योरीज दी थी, जिनमें से एक थर्ड थ्योरी और है, कार्पर कॉपे थ्योरी, ठीक है। कौन सी है, कार्पर कॉपे थ्योरी। वही चीज कि अलग अलग सेल्स होती है, अलग अलग टिश्यूज, अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग जोन का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। ये दी थी स्लाइडे नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये वाली थ्योरी दी थी, ठीक है। उन्होंने बताया कि एक जो रीजन है उसको अपन बोलते हैं कार्पर, दूसरा रीजन है जिसको अपन बोलते हैं कॉपे। कार्पर से डर्मिस का फॉर्मेशन होता है और कॉपे से वेस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। यहाँ ये बात कंप्लीट होती है अपनी रूट एपिकल मेरिस्टेम की अलग अलग थ्योरीज के थ्रू, कि कौन से पार्ट से कौन सी सेल से कौन से पार्ट का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है, कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है और शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है, क्वाइसेंट जोन। क्वाइसेंट जोन, क्वाइट का मीनिंग आप लोगों को पता है, एकदम चुप रहना या शांत रहना होता है, वही चीज यहाँ है। जो रूट एपिकल मेरिस्टेम वाला एरिया है या RAM वाला एरिया है, उसमें कंटिन्यू सेल डिवीजन हो रहा है। तो तुम लोगों को पता है अगर कंटिन्यू सेल डिवीजन होता है मींस वहां पे ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, ट्रांसलेशन भी होगा, रेप्लिकेशन भी होगा। मींस यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंटिन्यू सेल डिवीजन होगा। ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आप लोगों को पता है RNA का फॉर्मेशन होगा, ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, और रेप्लिकेशन के थ्रू DNA की कॉपी का फॉर्मेशन होगा। मींस कंटिन्यू यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। कहाँ होता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम वाले एरिया में। लेकिन यहीं पे एक जोन ऐसा होता है जहां अमाउंट ऑफ DNA, RNA एंड प्रोटीन, क्या कुछ एरियाज ऐसे होते हैं या कुछ जोन ऐसे होते हैं जहां पे अमाउंट ऑफ DNA, RNA एंड प्रोटीन बिल्कुल लो होते हैं। तो अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, अमाउंट ऑफ RNA एंड अमाउंट ऑफ DNA बिल्कुल ना होने की वजह से या लो होने की वजह से यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं हो पाता, यहाँ की सेल्स एक्टिवेट नहीं हो पाती, और इस एरिया को बोला जाता है क्वाइसेंट जोन या क्वाइट जोन, जहां पे कोई भी सेलुलर एक्टिविटी नहीं होती है। रीजन क्या है, अमाउंट ऑफ DNA, अमाउंट ऑफ RNA एंड अमाउंट ऑफ प्रोटीन काफी लो है, जिसकी वजह से यहाँ पे सेलुलर एक्टिविटीज नहीं होती है, कि यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन नहीं होता है। जीन एक्सप्रेशन तो कब होगा, जब DNA अच्छा खासा होगा, बिल्कुल सही होगा, तब वो रेप्लिकेशन करेगा। DNA रेप्लिकेशन करेगा, साथ ही DNA क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन भी करेगा। अगर ट्रांसक्रिप्शन सही हुआ है तो आगे ट्रांसलेशन भी होगा। बट ये सब अमाउंट काफी लो होने की वजह से यहाँ पे सारी एक्टिविटीज नहीं होती है, और इस जोन को अपन क्या बोलते हैं, क्वाइसेंट जोन अपन बोलते हैं। क्लियर हुआ क्वाइसेंट जोन का क्या मतलब है, ऐसा जोन जहाँ पे कोई सेलुलर एक्टिविटी नहीं होती है, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन जैसी एक्टिविटीज नहीं होती है, वो जोन होता है क्वाइसेंट जोन।
नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है रूट माइक्रोब इंटरेक्शन। मीन्स रूट की कुछ माइक्रोब्स के साथ में या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ में जो इंटरेक्शन होती है, जो एक्टिविटी होती है, उसे बोला जाता है रूट माइक्रोब इंटरेक्शन। अब माइक्रोब्स आपको पता है बैक्टीरिया भी हो सकते हैं और फंजाई भी हो सकते हैं। तो इसके बेसिस पे अपन बात करेंगे कि अगर फंजाई के साथ रूट की इंटरेक्शन है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, माइक्रोब्स में अगर बैक्टीरिया के साथ इंटरेक्शन है तो उसे अपन क्या बोलेंगे। रूट माइक्रोब इंटरेक्शन में अपने पास फर्स्ट टाइप है माइकोराइजा। ठीक है, फर्स्ट अपने पास क्या है, माइकोराइजा। माइकोराइजा का क्या मतलब है, एसोसिएशन ऑफ रूट एंड फंगस। ठीक है, फंजाई और रूट के बीच का जो एसोसिएशन है या फंजाई और रूट के बीच का जो रिलेशनशिप है उसे अपन बोलते हैं माइकोराइजा। ये एक टाइप का म्यूचुअलिज्म होता है या एक टाइप का म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। क्या होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है जिसमें बोथ आर बेनिफिटेड। मीन्स दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट मिलता है। फंगस को रूट से बेनिफिट मिलेगा क्योंकि फंगस को रहने के लिए घर मिल रहा है, और रूट को क्या मिलेगा, फंगस से बेनिफिट मिलेगा, ये कुछ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं इनके, जिनकी अपन डिटेल में आगे बात करते रहेंगे। ठीक है, तो माइकोराइजा का मतलब है रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड रूट। ठीक है, एक टाइप का म्यूचुअल रिलेशनशिप है जिसमें दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होता है। अब जो फंगस है वो रूट के किस पार्ट में रहेंगे, इसके बेसिस पे माइकोराइजा दो टाइप का होता है। फर्स्ट है एक्टोमाइकोराइजा, सेकंड है एंडोमाइकोराइजा, और थर्ड है एक्टो एंडो माइकोराइजा। ठीक है, तीन टाइप के एसोसिएशन है फंगस के रूट के साथ, एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा और एक्टो एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा का क्या मतलब है, आउटसाइड ऑफ कॉर्टेक्स। मीन्स फंगस कहाँ रहेगी, कॉर्टेक्स के आउटसाइड में रहेगी और क्या करेगी, एक हार्टिंग नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेगी। क्या करेगी, कॉर्टेक्स के आउटसाइड में रहेगी और हार्टिंग नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेगी। एंडोमाइकोराइजा का क्या मतलब है, इनर साइड ऑफ कॉर्टेक्स। मीन्स कॉर्टेक्स की इनर साइड में रहते हैं माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का मतलब क्या है, फंगस। और क्या करेंगे, इसे बोलते हैं VAM, वैस्कुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, वैस्कुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। याद रखिएगा, एक्टोमाइकोराइजा से क्या होता है, हार्टिंग नेट लाइक स्ट्रक्चर बनती है, और एंडोमाइकोराइजा से क्या होता है, वैस्कुलर आर्बस्कुलर लाइक स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, थर्ड टाइप अपने पास है एक्टो एंडोमाइकोराइजा। कौन सी थर्ड टाइप अपने पास, एक्टो एंडोमाइकोराइजा, जिसमें फंगस क्या करेंगे,
एक्टोमाइकोराइजा के भी फीचर शो करेंगे और एंडोमाइकोराइजा के भी फीचर शो करेंगे। मींस इसमें दोनों टाइप की क्वालिटी रहती है, कॉर्टेक्स की आउटर साइड में भी रह सकते हैं और कॉर्टेक्स की इनर साइड में भी रह सकते हैं। तो ये हार्टिंग लेट लाइक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं और ये क्या कर सकते हैं, वैस्कुलर आर्बस्कुलर माइक्रोराइजा लाइक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तो जहां दोनों टाइप के कैरेक्टर मिलेंगे, एक्टो वाले भी और एंडो वाले भी, उसे अपन बोलेंगे एक्टो एंडो माइक्रोराइजा। तो माइक्रोब्स का फर्स्ट रिलेशनशिप है अपने पास माइक्रोराइजा, जो रूट एंड फंगस के बीच में होता है। जो सेकंड रिलेशनशिप है वो अपने पास है नोड्यूल फॉर्मेशन। ठीक है, सेकंड रिलेशनशिप अपने पास क्या है, नोड्यूल फॉर्मेशन। तो बैक्टीरिया एंड रूट के बीच का जो एसोसिएशन है वो कौन सा होता है, नोड्यूल फॉर्मेशन। लेग्यूमिनेसी फैमिली के जितने भी प्लांट है उनमें कुछ बैक्टीरिया रहते हैं। कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम फैमिली के बैक्टीरिया रहते हैं और ये क्या करते हैं, ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिस ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं नोड्यूल। और ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। आप लोगों को पता है एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो N ट्रिपल बॉन्ड N की फॉर्म में प्रेजेंट है। प्लांट स्पीसीज डायरेक्टली इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए काफी एनर्जी चाहिए। इस वजह से प्लांट क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया पे डिपेंड रहते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगे और प्लांट को अवेलेबल करवाएंगे और रिटर्न में प्लांट इनको क्या दे देगा, रहने के लिए जगह दे देगा। तो प्लांट को क्या मिल रही है, नाइट्रोजन मिल रही है और खुद बैक्टीरिया को क्या मिल रहा है, रहने के लिए हैबिटेट मिल रहा है। इस टाइप का रिलेशनशिप होता है नोड्यूल फॉर्मेशन या नोड्यूल रिलेशनशिप। तो समझ में आया, अगर फंगस और रूट के बीच में रिलेशनशिप है माइकोराइजा, अगर बैक्टीरिया और रूट के बीच में रिलेशनशिप है वो है नोड्यूल, जो राइजोबियम फैमिली के बैक्टीरिया लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इससे आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लीफ। मींस लीफ कैसे बनती है, लीफ का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, लीफ की स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनल और आउटर स्ट्रक्चर क्या है, लीफ कितने टाइप की होती है, ये सब डिस्कशन अपन करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय। गुड इवनिंग BSc थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। कल तक की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ रूट। मीन्स अगर अपन इंटरनल सेक्शन देखें तो इंटरनल सेक्शन अपन को रूट का कैसे दिखेगा, अपन वो बात करते हैं। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट में मैं अपन ने बात कर ली थी अबाउट एपिडर्मिस। मीन्स रूट की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसके बारे में अपन लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एपिडर्मिस किस टाइप की होती है, किस टाइप के सेल से मिलकर बनी होती है और एपिडर्मिस का रूट के लिए क्या रोल है। अभी सेकंड पार्ट अपन डिस्कस करते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, सेकंड पार्ट अपन रूट का कौन सा डिस्कस करते हैं, कॉर्टेक्स। देखिए मैं कॉर्टेक्स की बात करूं तो ये आफ्टर एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमेटा सेल्स। किससे मिलके बनता है, कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमेटा सेल्स। देखिए मैंने आपको तीन बताई थी, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो जो कॉर्टेक्स है वो ऑलमोस्ट टाइम तो पैरेन्काइमेटा सेल से मिलके बना होता है, बट समटाइम
कॉलनकाइमा ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, नॉर्मली बनता किससे है, पेरेंकाइमेटा सेल से बनता है, लेकिन कई बार यहाँ पे कॉलनकाइमास यानी कॉलनकाइमेटा सेल्स भी देखने को मिलती है। थर्ड पार्ट रूट का आता है एंडोडर्मिस, जो कि अटैच विद कॉर्टेक्स, मींस कॉर्टेक्स से जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पे क्या रहता है, कुछ एयर कैविटीज पाई जाती है जो कि क्या करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्पफुल होती है। रूट का लास्ट पार्ट होता है वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, लास्ट पार्ट क्या होता है, वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू का जो अरेंजमेंट है वो स्टेम से डिफरेंट होता है। मींस स्टेम में जो वेस्कुलर टिश्यू है, वेस्कुलर टिश्यू का यहाँ मतलब है जाइलम एंड फ्लोएम। तो जो रूट के वेस्कुलर टिश्यू है वो फ्लोएम स्टेम के वेस्कुलर टिश्यू के कंपैरिजन में अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, रेडियल सीक्वेंस में अरेंज रहते हैं। अगर सिंगल फॉर्म में है, मींस एक जाइलम एक फ्लोएम है, तो उसे अपन बोलेंगे मोनार्क। डबल है मींस डाई आर्क। ऐसे नंबर ऑफ जाइलम और फ्लोएम के बेसिस पे अपन इनको अलग अलग बोलते जाते हैं, ट्राई आर्क, टेट्रा आर्क, पेंटा आर्क, हेक्सा आर्क। ठीक है, वेस्कुलर जो टिश्यू है, जाइलम का काम आपको पता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है, फ्लोएम का काम आप लोगों को पता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल है। ये है यहाँ पे रूट की स्ट्रक्चर। ठीक है, रूट में कौन कौन से पार्ट है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, अब इसके अलावा अपन बात करते हैं नई डेवलपमेंट ऑफ लेटरल रूट। किसकी बात करते हैं अपन, डेवलपमेंट ऑफ लेटरल रूट की। तो आप लोगों को मैंने बताया था जब स्टेम पढ़ाया था, स्टेम में कई टाइप के कई टाइप के अपेंडिसेस पाए जाते हैं, सिस्टिप्यूल्स है और भी स्ट्रक्चर है। वैसे ही रूट में क्या मिलती है, लेटरल रूट का फॉर्मेशन होता है। रूट की जो पेरिसाइकिल है, क्या, रूट की जो पेरिसाइकिल है, पेरिसाइकिल से हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलती है जिनको बोला जाता है लेटरल रूट। ये जो लेटरल रूट है ये क्या है, एक टाइप का मेरिस्टेमेटिक जोन है। कौन सा जोन है, मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन होने का मतलब है एक ऐसा जोन जहां पे कंटिन्यू सेल डिवीजन चलता है। मींस इस टाइप के जोन में सेल डिवीजन की कैपेसिटी रहती है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था टिश्यू सिस्टम दो टाइप का होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब है वो टिश्यू जिनमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी प्रेजेंट रहती है। क्लियर है इतना। ये हुई आप लोगों की स्ट्रक्चर ऑफ रूट। उसके बाद में देखिए रूट का जो ऑर्गेनाइजेशन है अपन उसकी बात करते हैं, मींस रूट डेवलप कैसे हुई है। तो रूट के डेवलपमेंट के लिए एक अपन कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। क्या बात करते हैं अपन, रूट एपिकल मेरिस्टेम की। जब मैंने आपको शूट सिस्टम पढ़ाया था उस टाइम पे भी अपन ने बात की थी शूट एपिकल मेरिस्टेम की। ऐसे ही आज अपन बात करते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम की। इन शॉर्ट अपन इसे बोलते हैं RAM, रूट एपिकल मेरिस्टेम। क्या बोला जाएगा, RAM या रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो देखिए रूट एपिकल मेरिस्टेम का क्या मीनिंग है।
मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, रूट का फॉर्मेशन होता है रेडिकल से। किससे होगा? रेडिकल से। और फिर इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था मेरिस्टेमेटिक सेल्स 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, 3 टाइप की मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। तो रूट का फॉर्मेशन जिस टाइप की मेरिस्टेमेटिक सेल से होता है वो होती है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम का मीनिंग आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ऐसे सेल्स या ऐसा एरिया जिसमें कंटिन्यू सेल डिवीजन की कैपेसिटी प्रेजेंट हो। तो जो एपिकल मेरिस्टेम है वो क्या करेगी? रेडिकल के थ्रू रूट का फॉर्मेशन करेगी। अब रेडिकल के थ्रू रूट का फॉर्मेशन होता कैसे है, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी, जिसे अपन बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम थ्योरीज। तो अपन उन थ्योरीज की बात करते हैं। इसमें जो फर्स्ट थ्योरी है वो है हिस्टोजन थ्योरी। सॉरी, फर्स्ट थ्योरी है यहाँ पे एपिकल सेल थ्योरी। ठीक है, सबसे फर्स्ट थ्योरी है रूट एपिकल मेरिस्टेम को एक्सप्लेन करने के लिए एपिकल सेल थ्योरी। जो एपिकल सेल थ्योरी है वो दी थी नगेली नाम के साइंटिस्ट ने 1858 में। किसने दी थी ये थ्योरी? प्रपोज किसने की? नगेली नाम के साइंटिस्ट ने 1858 में प्रपोज की। किस बात को एक्सप्लेन करने के लिए? कि रूट का डेवलपमेंट या रूट का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। तो एपिकल सेल थ्योरी में उन्होंने क्या बोला? नगेली ने ही बताया कि कोई टेट्राहेड्रल सेल होती है। मान लीजिए ये कोई सेल है, ये टेट्राहेड्रल सेल क्या करती है? बार मेरिस्टेमेटिक है, मेरिस्टेमेटिक है तो इसमें डिवीजन, कंटिन्यू डिवीजन की कैपेसिटी प्रेजेंट होगी, और ड्यू टू कैपेसिटी ऑफ डिवीजन ये क्या करती है? रूट का फॉर्मेशन करती है। मींस रेडिकल वाले जोन में कोई मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट है टेट्राहेड्रल, जिसको नाम दिया है एपिकल सेल। ये एपिकल सेल बार बार डिवाइड होकर क्या करती है? रूट का फॉर्मेशन करती है। बट ये क्यों डिवाइड होती है, किस टाइप से डिवाइड होती है, डिवाइडेशन के लिए इसको सिग्नल कहाँ से मिलते हैं, ये सब चीजें नगेली ने नहीं बताई थी। और इस वजह से ये जो एपिकल सेल थ्योरी है इसे रिजेक्ट किया गया। बस इन्होंने ये बता दिया कि सेल है डिवाइड होती है, क्यों हो रही है, किस टाइप से हो रही है, और डिवाइड होकर कौन से पार्ट का फॉर्मेशन करेगी, ये सब चीजें नगेली नहीं बता पाए थे। जैसे अपन को पता है कि रूट में अलग अलग जॉन होते हैं या अलग अलग रीजन्स होते हैं, तो उन सब रीजन को बताने में अनकेपेबल रहे नगेली। यही रीजन था कि नगेली की थ्योरी को क्या किया गया? रिजेक्ट किया गया। क्लियर है? ठीक है, आफ्टर नगेली, यानी जब नगेली की थ्योरी कंप्लीट हो गई, इसको रिजेक्ट कर दिया गया, उसके बाद में सेकंड नंबर की थ्योरी दी गई, हिस्टोजन थ्योरी। ठीक है, सेकंड थ्योरी कौन सी थी? हिस्टोजन थ्योरी। ये हिस्टोजन थ्योरी दी थी हैंस टीन के नाम के साइंटिस्ट ने 1868 में। कब दी थी? 1868 में। किसने दी थी? हैंस टीन नाम के साइंटिस्ट ने दी थी 1868 में। इन्होंने क्या बताया कि जो मेरिस्टेमेटिक एरिया है या जो रेडिकल वाला एरिया है उसमें 3 लेयर पाई जाती, 3 हिस्टोजेनिक लेयर रहती है, 3 हिस्टोजेनिक लेयर। ठीक है, इनमें से एक लेयर है वो डर्मेटोजन का फॉर्मेशन करेगी, दूसरी है वो उसे बोलेंगे पेरिब्लैम, और थर्ड है उसे अपन बोलेंगे प्लीरोम।
ठीक है। अकॉर्डिंग टू हैंस्टीन जो मेरिस्टेमेटिक एरिया है या रूट मेरिस्टेमेटिक एरिया है उसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट रहती है। फर्स्ट लेयर को अपन बोलते हैं डर्मेटोजन, सेकंड को बोला जाता है पेरिब्लैम और थर्ड को बोला जाता है प्लीरोम। कौन कौन सी? डर्मेटोजन, पेरिब्लैम, प्लीरोम। ठीक है। अब डर्मेटोजन का क्या फंक्शन है, पेरिब्लैम का क्या फंक्शन है और प्लीरोम का क्या फंक्शन है? मींस जो 3 हिस्टोजेनिक लेयर्स हैं वो अलग अलग पार्ट का फॉर्मेशन करती है। अब कौन से पार्ट से कौन सा ऑर्गन डेवलप होगा या क्या डेवलप होगा ये अपन बात करते हैं। फिर से बता रही हूँ, हैंस्टीन 1868 ने जो थ्योरी दी उसका नाम है हिस्टोजन थ्योरी। उन्होंने ये बताया कि 3 हिस्टोजेनिक लेयर प्रेजेंट होती है जिनके नाम है डर्मेटोजन, पेरिब्लैम एंड प्लीरोम। अब डर्मेटोजन से क्या बनेगा, पेरिब्लैम से क्या बनेगा और प्लीरोम से क्या बनेगा, अपन उसकी बात कर लेते हैं। ओके।